हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बंटी कुमार और मैं कॉम्पिटिटिव ब्रेन इस चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री बताऊंगा। केमिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करते हैं मैटर से। अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जैसे आप 8 में होंगे, 9 में होंगे, 10 में होंगे, सबके लिए यूजफुल है। हम लोग पढ़े होंगे थ्री से ही थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री का शुरुआत हो जाता है, लेकिन सब क्या रहता है, सब मिक्स रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई कर करके अलग अलग करके शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। पहले तो बात यह है कि मैटर क्या है। मैटर केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, जो मतलब शुरुआत ही होता है मैटर से। केमिस्ट्री का शुरुआत मैटर से होता है। मैटर क्या है? एनीथिंग, क्या है? एनीथिंग, कुछ भी। एनीथिंग ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैज मास, वॉल्यूम एंड रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे देखिए मैटर क्या है। जो भी वस्तु जो कुछ स्थान छेदता हो, जिसका अपना द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मीन्स क्या होता है? जिसका कुछ अपना मतलब वेट हो। ठीक है, जैसे हम ही लोग हैं, मेरा भी कुछ वेट है, आपका भी कुछ वेट होगा। ये हो गया क्या? वेट है। वॉल्यूम भी है ना। और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, समझिएगा। रेसिस्टेंस, जैसे रेसिस्टेंस का हिंदी होता है अवरोध उत्पन्न करना या विरोध करना। ठीक है, रेसिस्टेंस। जैसे हम किसी भी चीज को पुश करते हैं, तो ऐसा नहीं ना है कि हम पुश किए वो मतलब दूर चला गया, मतलब दूर चला गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं, तो उधर से भी क्या होता है? फोर्स लगता है। और बात इस पे डिपेंड करता है कि वो डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। तो क्यों कब डिस्प्लेस होगा? जब उधर से लगने वाला फोर्स हमारे, जब हम फोर्स लगाएंगे, अगर हमारा फोर्स उस फोर्स से मैक्सिमम होगा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस होगा। नहीं तो डिस्प्लेस नहीं होगा। मतलब क्या, सीधी बात है कि उधर से क्या हुआ, मतलब एक रुकावट पैदा हुआ, है ना। रुकावट पैदा हुआ, हम धक्का दिए, लेकिन क्या हुआ? वो डिस्प्लेस नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या, उधर से रुकावट पैदा हो रहा है, इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिखता हूं मैटर का डिफिनेशन, आप लोग समझिएगा। ठीक है, एनीथिंग ऑक्युपाइज अ स्पेस, anything occupies a space, has mass, volume and resistance, okay, is called मैटर, है ना। अब ये मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या है, मैटर को क्या कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, सॉरी। देखिए, कोई भी वस्तु, क्या, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान छेदता हो, जिसका कुछ अपना मास हो, मास भी बताया मैंने, द्रव्यमान हो, जिसका कुछ अपना वॉल्यूम हो, एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस तो मैंने भी बता दिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा, आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में जाकर के पूछिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, है ना। मैटर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ की, मैटर का हिंदी क्या होता है? पदार्थ। लिख देता हूं मैं, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले के लिए भी ये यूजफुल है। बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बिहार बोर्ड वाले बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, जहां तक हमें लगता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पहले मैं आपको कुछ बताता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैं लिखता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है ना। फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग, मैटर इज मेड अप ऑफ। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात आता है कि मैटर, तो मैटर तो मुझे समझ गया कि क्या है। मैटर में स्पेस होता है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, रेसिस्टेंस होता है। लेकिन मैटर क्या है? मैटर कहां से बनता है? मैटर क्यों बनता है? ठीक है, ये बात करेंगे। ठीक है, मैटर किससे बना होता है? तो यही हम लोग लिखते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ, क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। सेकेंड पॉइंट है, particles of
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल। क्या होता है, जो मैटर का पार्टिकल होता है क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवमेंट कंटिन्यूसली। फोर्थ है देखिए समझिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवमेंट कंटिन्यूसली। क्या होता है, जो मैटर का पार्टिकल्स होता है क्या होता है, मूवमेंट करते रहते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। ठीक है ना, अनवरत करने का मतलब हुआ लगातार। इंग्लिश में कहेंगे क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवमेंट कंटिन्यूअसली। अब आगे आता है क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। आगे बताता हूं मैं। फिफ्थ, पांचवा क्या है, ब्लैंक स्पेस बिटवीन particles is called molecular space, है ना। ये मैंने लिख दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बारी बारी से समझते हैं, क्योंकि लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना है। ठीक है ना, थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे, साथ में प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग को ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, देखिए पहला बात क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना है, मैटर छोटे छोटे कणों से बना है। ठीक है ना, मैटर कण से बना है, मतलब पदार्थ जो है कण से बना है। ये पहला टॉपिक हो गया, पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो क्या, पहले बात तो क्या हुआ कि जो मैटर बना है किससे, पार्टिकल से, है ना। और पार्टिकल्स क्या है, वेरी स्मॉल है, मतलब छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर के हमारा मैटर बना है। चाहे वो मैटर कोई भी मतलब फॉर्म में हो, कोई भी स्टेट में हो। हम जानते हैं कि मैटर का 3 स्टेट होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, घबराना नहीं है। ठीक है, थर्ड है, हाँ ये क्या हो गया कि थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूवमेंट कंटिन्यूअसली। जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है ना, जो मैटर का पार्टिकल्स होता है क्या होता है, लगातार मतलब मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है ना, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस में हो, जहां तक उनका क्षेत्र है, एरिया है, उसमें वो क्या करते हैं, अपना मूवमेंट करते हुए रहते हैं। ठीक है, फोर्थ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अट्रैक्ट मींस क्या हुआ, आकर्षित करना। ठीक है ना, आकर्षित करते हैं जो भी है। जैसे मान लेते हैं कि एक सॉलिड बॉडी है, क्या है, ये सॉलिड बॉडी है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये पार्टिकल्स है, ये सब जो है क्या है, पार्टिकल्स है। तो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो है, ये मान लेते हैं ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। समझ में आया, हम लोग चलते हैं आगे। ब्लैंक स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेस। जो पदार्थ के कणों के बीच, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस रहता है। ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस, खाली जगह होता है, जिसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, सब में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। यही बात है कि किसी में कम है, किसी में ज्यादा है ना। लेकिन क्या जानते हैं आप लोग, बच्चा सब बदमाश होता है, कोई ज्यादा, कोई कम, कोई बहुत ज्यादा होता है, कोई बहुत अच्छा होता है। तो वही बात है यहाँ पे। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स है, इसके बीच में क्या है, स्पेस है ना। तो इसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेस। तब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, हम लोग पिछले मतलब थोड़ा देर पहले जान रहे थे, अब हम लोग जानेंगे क्या, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बारे में। मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है,
देखते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ उसको मैं समझाऊंगा। द फोर्स एक्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझिएगा, पहले ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसी पर से आगे बहुत आगे जाता है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, द फोर्स एक्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कितना आसान है, लेकिन समझना है। कोई भी मैटर है, ठीक है, मैटर है, मैटर किससे बना है, मैंने बताया था पार्टिकल से, है ना, और जो पार्टिकल से बना है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था। कोई भी मैटर है, ये बॉडी है मान लेते हैं, क्या है ये, इसमें क्या है, पूरा क्या है, पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स है। मैंने बताया था कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स लगता है ना, जैसे फोर्स लगता है, जैसे हमें यहाँ से कुछ चीज गिराते हैं, कोई वस्तु गिराते हैं तो नीचे आता है, तो क्यों क्यों, इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। यहाँ पर भी एक फोर्स लगता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक फोर्स लगता है। जैसे ये कण है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। और यही फोर्स को क्या कहते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो अट्रैक्ट करने पे क्या होता है, फोर्स लगता है, फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है तभी ना अट्रैक्ट हो रहा है बॉडी, अरे पार्टिकल, सॉरी। तो इसी को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, इसी को कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखिएगा, द फोर्स एक्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गई बात। हिंदी में मैं एक बार बोल देता हूं, समझ लीजिएगा। पदार्थ के कण, ठीक है ना, पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को, है ना, जो हिंदी मीडियम से सुन सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का हिंदी होता है अंतरा आणविक बल, ठीक है ना, अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैंने बताया था लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताया था कि को भी मतलब जैसे ये है, यहाँ पे पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, खाली जगह है, कुछ भी बोल सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। लिख लेता हूं मैं, डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्या, ब्लैंक स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। पदार्थ के कणों के बीच, जैसे ये एक कण है, ये एक कण है, ठीक है ना, है, इनके बीच क्या है, एक खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, इसी को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। हम लोग समझ लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इतना जान गए। उम्मीद करता हूं हम लोग सीख गए होंगे। इसके आगे मैं अभी बताता हूं, तथा आप लोग नोट कीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर को बांटा गया है, मैटर है तो उसको अलग अलग रूप दिया गया है, ठीक है ना, उसको मैं अभी बताता हूं। पढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैंने बताया था शुरू में कि मैटर को अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मैं लिखता हूं,
सॉलिड, लिक्विड, गैस और दो और है। ये मतलब पहले से ही था, ठीक है ना, मतलब प्राचीनतम जिसको कह सकते हैं एंशिएंट, और दो मतलब नवीनतम खोज है, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, और है फिफ्थ क्या है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। पहले हम लोग सॉलिड के बारे में जानते हैं, ठीक है। सॉलिड क्या है? सॉलिड को हम लोग रिजिड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजिड मीन्स क्या होता है, कठोर, हार्ड बॉडी, ठीक है। सॉलिड के यहाँ पे हम ले लेते हैं रिजिड बॉडी भी, ठीक है ना, रिजिड, ठीक है। सॉलिड क्या है लिखते हैं। A matter have fixed volume and fixed shape, है ना। फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड क्या होगा, जिसका मतलब वॉल्यूम एंड स्पेस क्या हो, फिक्स हो, है ना। वॉल्यूम एंड स्पेस क्या हो, फिक्स हो। जैसे ये है, क्या है, मार्कर है ना, मार्कर है। इसका क्या है, इसका आकृति में शेप, है ना, आकार क्या है इसका, फिक्स है ना। इसको हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फोर्स लगा के इसको हम बदल नहीं सकते हैं। और क्या इसका आयतन भी सेम है। आगे देखते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मैटर है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, है ना। वैसा पदार्थ मैटर जिसमें क्या हो, वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन क्या हो, वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन शेप क्या हो, फिक्स ना हो। क्या हो, वॉल्यूम फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स नहीं है। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस इतना सुनिए काफी है। और लिक्विड बताते हैं, लिक्विड में क्या होता है, फ्लो का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। मतलब फ्लो में क्या हुआ, बहाव की प्रवृत्ति पाया जाता है। जैसे जल है ना, जल है, दूध है, वगैरह वगैरह, वाटर, मिल्क है, सब क्या है, इसमें क्या होता है, बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हम जमीन पे उसको गिराते हैं तो एक जगह नहीं रहेगा, क्या होगा, उसमें फैलते हुए जाता है ना, फैलते रहता है। इसी को कहते हैं क्या, फ्लो का गुण, मतलब, ठीक है, बहाव की प्रवृत्ति। आगे हम लोग देखते हैं क्या, गैस, है ना। अ मैटर हैव नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स्ड शेप, है ना। गैस क्या है, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप है। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसको जिस तरह का मतलब जगह मिलेगा उसमें क्या हो जाएगा, वो ढल जाएगा, है ना। इतना नोट कीजिए, मैं आगे बताता हूँ।